हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आपसे यह बात करेंगे कि माता पार्वती को किसने श्राप दे दिया था कि वो गर्भवती नहीं होंगी, मतलब उनके गर्भ से कोई भी संतान नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी उनके 3 संतानें थी। और यह किसने श्राप दिया, चलिए हम आपको इस पर बात करते हैं। माता पार्वती की संतानें गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की कथाएं बहुत आप लोगों ने सुना होगा। वैसे तो यह तीनों ही शिव और पार्वती की संतानें हैं, लेकिन माता पार्वती ने इसमें से किसी को भी 9 महीने के लिए अपने गर्भ में नहीं रखा, क्योंकि माता पार्वती को श्राप के कारण उनको गर्भ में रखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर। शिव पुराण के अनुसार एक बार वज्रांग के पुत्र तारकासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारकासुर को मनचाहा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी तो भाई वरदान देने में आगे ही थे। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि दुनिया में आपके द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ मुझसे ज़्यादा बलवान न हो, और दूसरा वरदान यह था कि वह हमेशा के लिए अमर रहे। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पूरे दुनिया में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक में देवताओं के साथ साथ धरती पर आम मनुष्य और ऋषियों को सताना भी शुरू कर दिया। तारकासुर ने स्वर्ग के राजा इंद्र को डराकर उनका वाहन, ऐरावत हाथी, खजाना और सफ़ेद घोड़े को भी छीन लिए। ऋषियों ने भी डर के मारे कामधेनु गाय तारकासुर को दे दिया, और उसका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तारकासुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वर्ग से देवताओं को निकाल दिया था। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे विनती करते हुए कहा कि प्रभु, तारकासुर के आतंक से हमारे प्राणों की रक्षा करें। ब्रह्मा जी देवताओं के कष्ट को देखकर बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने देवताओं से कहा कि इस स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तारकासुर के तप से खुश होकर मैंने ही उसको सबसे शक्तिशाली होने का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुखी देखकर उन्हें उपाय बताया कि तारकासुर का विनाश सिर्फ भगवान शिव की संतान द्वारा ही हो सकता है। यह सुनकर सभी देवता हैरान हो गए, क्योंकि माता सती ने तो अपना शरीर योगाग्नि से नष्ट कर दिया था, तो यह कैसे हो पाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सती दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लेगी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव के साथ होगा। उसके बाद शिव पार्वती की होने वाली संतानों द्वारा ही तारकासुर का वध हो सकता है। महादेव के हमेशा ही तपस्या में लीन रहने के कारण माता पार्वती ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। माता पार्वती अपने दिल और आत्मा से शिव के प्रति समर्पित रहती थी। सभी देवी देवताओं ने शिव का दिल जीतने में उनकी मदद करने का फैसला किया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद देवताओं ने कामदेव को माता पार्वती की सहायता के लिए भेजा। उधर भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए काम के प्रति मोहित कर सके, जिससे ताकि शिव पार्वती की संतान द्वारा उनका उद्धार हो सके। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए जैसे ही भेजा, तब कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पर्वत पहुंच गए। जिसके बाद कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश किया। इस पर भगवान शिव क्रोधित होकर कामदेव को ही भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति अपने पति को भस्म होकर मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो गई। जिसके बाद देवी रति ने माता पार्वती से कहा
कि मेरे पति कामदेव सिर्फ आपकी तपस्या का मान रखने के लिए आए थे और इसी वजह से मैंने न सिर्फ अपने पति को खो दिया बल्कि माँ बनने का सुख भी मैंने खो दिया है। इसके बाद देवी रति ने अपने पति की राख को हाथों में लेकर माता पार्वती को श्राप दिया कि जिस तरह से माँ बनने का सुख मैंने खोया है उसी तरह मैं पार्वती को श्राप देती हूँ कि वह कभी भी अपने गर्भ से किसी संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। शिव पुराण के अनुसार बाद में जब गणेश जी का क्रोध शांत हुआ, शिव पुराण के अनुसार बाद में जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ एवं समस्त देवताओं ने तारकासुर को मिले वरदान के बारे में अवगत कराया तो कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से कामदेव को जीवित करने का निवेदन किया, जिसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को दोबारा जीवित कर दिया। रति के श्राप के कारण माता पार्वती ने कभी भी अपने गर्भ से किसी शिशु को जन्म नहीं दिया है, लेकिन भगवान शिव से मिले वरदान के कारण उन्हें संतान का सुख मिला, जिसके कारण माता पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का उपटन उतारा तो उसमें एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा था कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। इसी प्रकार तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई और माता पार्वती को संतान सुख की प्राप्ति हुई। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।